चिराग पासवान दलित हैं? कहीं से दलित आपको दिखते हैं? इन्हें कहाँ से आपको दलित दिखते हैं? किस पॉइंट ऑफ व्यू से दलित? सिवाय एक कि वे रामविलास जी के पुत्र हैं, इसके अलावे कहाँ से वे दलित हैं? क्या दलितों ने जो शोषण सहा है उनको जरा सा भी उसका पता है, उसका असर है? जाति के नाम पर चिराग पासवान बिहार के सबसे बड़े फॉरवर्ड, ये सुन लीजिए, यस, फॉरवर्ड मानसिकता के, सामंती मानसिकता के लोगों में आप नंबर 1 पे देखेंगे तो चिराग पासवान है, जिन्होंने कमजोर दलित का सीट हड़पे रखा है वर्षों से। वो जो सुरक्षित सीट से लड़ते हैं, वहां कोई गरीब दलित लड़ना चाहिए, उनको टिकट देते हैं क्या? ये परिवार में ही टिकट बांट लेते हैं। भाजपा जिसको सवर्ण अपनी पार्टी समझकर सींचते रहे सभी गलतियों को बर्दाश्त करके, ये भाजपा और ये मोदी साहब खास करके, यह सवर्ण हितैषी नहीं है, सिर्फ सवर्णों को ठगने का काम किया है, सवर्ण समझ नहीं पा रहे हैं। पूरे जदयू में क्या निशांत से काबिल लोग नहीं? क्यों उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा या कोई मंत्री बना दिया जाएगा? कारण क्या है? कारण सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी का पुत्र होना है। बिहार में भाजपा के मुख्यमंत्री के साथ दुशासन राज का प्रारंभ शीघ्र शुरू होने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा का सदस्य बन गए हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और जिस तरह से जेडीयू में निशांत कुमार की एंट्री होती है, तो इसको लेकर भी खबरें चल रही है कि क्या निशांत कुमार नीतीश कुमार के जो है राह पर चलेंगे, बिहार के लिए कुछ अच्छा करेंगे। कई मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे और खास करके बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय कुमार सिन्हा जी हैं। इनके पार्टी की तरफ से क्या स्टैंड है, बिहार के लिए बेहतर मुख्यमंत्री कौन होगा, इनसे जो है हम बातचीत करेंगे। बिहार को लेकर क्या कुछ सर सोच रहे हैं आप लोग, आपके पार्टी की तरफ से क्या कुछ अगला बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, हम लोग तो उसमें वोट करने वाले हैं नहीं, हमारे पास सभी विधायक नहीं कि हम वोट करेंगे, कि हम मांग करेंगे या तय करेंगे। लेकिन जो परिस्थितियां दिख रही हैं वो साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा। और यह तय है कि बीजेपी का जो कोई भी मुख्यमंत्री तय करे, बीजेपी और जेडीयू मिलकर, यह जो सुशासन है, कहा जाता था, हालांकि सुशासन में कई कमियां थी, कहा जाता था, लेकिन जब से गृह मंत्रालय भाजपा के हाथ में गया, उसके बाद से देख लीजिए आप, एक साधारण सी घटना देखिए, कई घटनाएं घटी, लेकिन एक घटना नीट छात्रा कांड वाला, उसमें पुलिस से लेके एसआईटी से लेके सीआईडी से लेके सीबीआई सब फेल हो गई। कोई न्याय की उम्मीद भी नहीं अब है, न घर उसके परिवार वालों को, न अब समाज भी जान गया है कि न्याय नहीं मिलने वाला है। तो अब मुख्यमंत्री की कुर्सी जब भाजपा के नेताओं के हाथ में होगी, तो यह कुशासन और दुशासन की सरकार आने वाली है। कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि संख्या बल उनके पास है। जनता ने भ्रमित होकर उन्हें राम के अनुयायी समझकर चुन लिया कि राम के आदर्शों पर चलेंगे। जनता को क्या पता था कि ये रावण के प्रवृत्ति वाले लोग अब रावण की सीमाओं को भी लांघ रहे हैं। जिस तरह से भाजपा नेताओं के प्रधानमंत्री तक के चारित्रिक पतन की बातें सुनने को मिल रही हैं, उससे तो यही लगता है कि बिहार में भाजपा के मुख्यमंत्री के साथ दुशासन राज का प्रारंभ शीघ्र शुरू होने वाला है। हम लोग इसे लेकर बहुत चिंतित हैं। और आप चर्चा कर रहे थे कि निशांत होंगे, हाँ, उनकी ऐसी बात कह रहे हैं लोग। होंगे, राजनीतिक मेरी जो समझ है उसके अनुसार तो नहीं होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसी बात भी है, कह रहे हैं लोग, अरे नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे तो कोई मंत्री तो बना ही दिए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री तो बना ही दिए जाएंगे। मुझे बताइए कि पूरे जदयू में क्या निशांत से काबिल लोग नहीं? क्यों उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा या कोई मंत्री बना दिया जाएगा? कारण क्या है? कारण सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी का पुत्र होना है। और सभी पार्टियों में तो हो रहा है सर, आरजेडी में भी आप देखें। ठीक बोल रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। और मैं आपको बता दूं, सोशलिस्ट पार्टी के ही शुरुआत में वो सभी लोग जो आरजेडी है, जो जदयू है, जो लोजपा रामविलास जी की रही, जो यूपी में समाजवादी पार्टी है, ये सारी पार्टियां सोशलिस्ट पार्टी से ही निकली हुई पार्टियां हैं। इन सब का रूट अगर आप खोजिएगा तो सोशलिस्ट पार्टी में ही मिलेगा।
और हम लोग बहुत चिंतित हैं कि ये सभी पार्टियां परिवारवादी हो गई, एक जदयू बची थी वह भी हो गई। तो हम लोगों ने बिहार में और यूपी में लोकतंत्र के प्रयोग के नाम से एक अभियान शुरू किया है, जिसमें संगठन का निर्माण और विधायक सांसद प्रत्याशियों का चयन कार्यकर्ताओं के गोपनीय वोटिंग से, हाथ उठाकर नहीं, सहमति से नहीं, कार्यकर्ताओं के गोपनीय वोटिंग और सबके सामने पारदर्शी गिनती से कैसे हो, इसी की प्रक्रिया लोकतंत्र के प्रयोग के नाम से अभियान के माध्यम से चलाई जा रही है। आप राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय रहे हैं, लेकिन 2005 तक कहीं ना कहीं ओबीसी समाज के बिहार का मुख्यमंत्री यादव समाज का रहा है। उसके बाद 2005 से लेकर अब तक कुर्मी समाज से नीतीश कुमार आते हैं तो मुख्यमंत्री बैकवर्ड समाज से रहे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब कोई बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगा तो कोई स्वर्ण समाज को बना सकता है या कोई महिला को बना सकता है। ठीक है, अभी तो जब मुख्यमंत्री बनने होते हैं तो आकलन इस तरह के बहुत सारे लगते हैं और बहुत लोगों के मन में इच्छा होती है कि मुख्यमंत्री बने, कि शायद हमारा लग जाए, तो वे इस तरह की बातों को हवा में फैलाते भी हैं। लेकिन ये दोनों बातें जो आप बोल रहे हैं कि सवर्ण समाज से होगा, आप मेरी जितनी राजनीतिक समझ है यह नहीं होने वाला है। पहला नहीं हो पाएगा, यह नहीं हो पाएगा। यह भाजपा जिसको सवर्ण अपनी पार्टी समझकर सींचते रहे सभी गलतियों को बर्दाश्त करके, ये भाजपा और ये मोदी साहब खास करके यह सवर्ण हितैषी नहीं है, सिर्फ सवर्णों को ठगने का काम किया है, सवर्ण समझ नहीं पा रहे हैं। तो सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं होगा यहाँ, सुन लीजिए। और महिला की आप बात बोल रहे हैं, महिला के प्रति इन लोगों का जो नजरिया मोदी का है, जो लड़की को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, लड़की के पेरेंट को धमकी दिलवा रहे हैं अफसरों से। वो तो उस दिन सम्राट चौधरी जी ने बुलाया, रास्ते में घेर के एसपी ने उस परिवार, जो नीट छात्रा का परिवार जब वापस लौट रहा था तो रास्ते में बाईपास पर रोक करके एसपी ने बुलवाया कि बुला रहे हैं सम्राट चौधरी। वो जाते तो धमकाते सम्राट चौधरी गृह मंत्री उनको, जैसे कि अधिकारी, पुलिस अधिकारी ने धमकाया था। तो ये आपको लगता है पार्टी का जो कल्चर है ये महिला को बना देंगे मुख्यमंत्री? ये सब कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन सर यूपी में आप देखिए कि स्वर्ण समाज से ही तो योगी आदित्यनाथ आते हैं, 2 टर्म से मुख्यमंत्री बने, वहाँ उनका तो कोई विरोध नहीं हुआ। हम इस पर उनको हटाया जा रहा था, वो तो बचे किसी तरह। योगी जी को तो हटाने की सारी पटकथा लिख दी, इस्तीफा मांगा योगी जी से, मोदी जी ने नहीं दिया, इन्होंने इस्तीफा, इन्होंने तय किया टक्कर होगा, जैसे तैसे आरएसएस ने मैनेज किया चीजों को। कहा जाता है सर कि अगर बीजेपी कोई स्वर्ण समाज को मुख्यमंत्री बनाएगा तो बीजेपी का पतन हो जाएगा, लेकिन इसका उदाहरण यूपी में है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बने, कोई बनेगा। जहां पर अगर कोई सवर्ण का समीकरण बनता हो तो बन भी सकता है, हम ये नहीं कह रहे। लेकिन मैं यह कह रहा हूँ सवर्ण विरोधी है भाजपा, चाहे कहीं पर 2 राज्य में हो भी अगर सवर्ण मुख्यमंत्री तो। और बिहार की जहाँ तक बात है तो मेरी जो राजनीतिक समझ है, ना ही सवर्ण से और ना ही महिला से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि ओबीसी समुदाय से, ईबीसी से नहीं, ओबीसी से मुख्यमंत्री बनने के चांसेस हमें दिख रहे हैं। कोई दलित चेहरा भी हो सकता है? नहीं, दलित के तो ये बनाएंगे, दलित के तो महाविरोधी हैं। हालांकि अभी दलित को ये फांसने के फिराक में है। अभी तो पूरा गठबंधन में मजबूत की। अरे भाई, दलित को फांसने के फिराक में जीतन राम जी को दे दिया मंत्री तो क्या हुआ? और चिराग पासवान दलित हैं, कहीं से दलित आपको दिखते हैं? इन्हें कहाँ से आपको दलित दिखते हैं? किस पॉइंट ऑफ व्यू से दलित? सिवाय एक कि वे रामविलास जी के पुत्र हैं, इसके अलावा कहाँ से वे दलित हैं? क्या दलितों ने जो शोषण सहा है उनको जरा सा भी उसका पता है? उसका असर है? चिराग पासवान ने असर है? जाति के नाम पर चिराग पासवान बिहार के सबसे बड़े फॉरवर्ड, ये सुन लीजिए, यस, फॉरवर्ड मानसिकता के। कहीं से दलित के प्रति उनके मन में कहीं से तो मैंने नहीं देखा दलितों का कोई आंदोलन किया। बल्कि चिराग पासवान को मैं तो मांग कर रहा हूँ, चिराग पासवान ही नहीं, चिराग पासवान जैसे सभी नेताओं को आरक्षण से हटा दिया जाना चाहिए। और वो जो सुरक्षित सीट से लड़ रहे हैं वो जाकर के, वे समृद्ध हैं, क्यों लड़ रहे हैं सुरक्षित सीट से? जाकर जनरल सीट से लड़े, कोई मना किया है? पार्टी के सर्वेसर्वा हैं, लड़े जा करके। वो जो सुरक्षित सीट से लड़ते हैं वहाँ कोई गरीब दलित लड़ना चाहिए, उनको टिकट देते हैं क्या? ये परिवार में ही टिकट बांट लेते हैं दलितों को। दलित
का एक ठप्पा उनको मिल गया है, दलितों को ठगने का हर दिन काम कर रहे हैं चिराग पासवान जैसे नेता भारत में। ये सवर्ण मानसिकता के लोग, सवर्ण को मैं बुरा नहीं बोलता, लेकिन अगर सवर्ण मानसिकता कहने का मतलब है सामंती मानसिकता, सामंती मानसिकता के लोगों में आप नंबर 1 पे देखेंगे तो चिराग पासवान है, जिन्होंने कमजोर दलित का सीट हड़प पे रखा है वर्षों से। चिराग पासवान सीट हड़प कर रखा। और क्या, गरीब दलित को आना चाहिए। किसके लिए आरक्षण है? करोड़पति आदमी के लिए आरक्षण। उनका छोड़ दीजिए कि कहाँ कागज पे रिकॉर्ड नहीं है, आप कागज पे देखिए उनका कितना पैसा है, उनके पास कितना धन दौलत संपत्ति है उनके पास, देखिए। आरक्षण किसके लिए है? जो पीछे छूट गया है उसके लिए, कि जिसके पास समृद्ध राजा के लिए आरक्षण है। आरक्षण का लाभ लेकर के लड़ रहे हैं लगातार सुरक्षित सीट से, किस लिए? और बहका रहे हैं दलितों को। दलित के नाम पर ये लोग दलितों का शोषण कर रहे हैं। यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया शीघ्र ही इस मैटर को लेकर पुनः सरकार से बात करेगी कि जो क्रीमी लेयर का मामला है उसको संसद से पास किया जाए। जो समृद्ध दलित हैं, अगर वही आरक्षण से थोड़े सारे दलित का उद्धार हो जा रहा है। आरक्षण की भी तो सीमाएं हैं ना, संख्या बल कम है तो कोई सारा उद्धार तो हो नहीं पा रहा, लेकिन कुछ लोगों को भी जो लाभ मिलना था वो भी ये समृद्ध दलित ले रहे। तो गरीब दलित क्या करेगा? पिछड़ा दलित क्या करेगा? तो पीछे छूट जा रहे हैं। बिल्कुल, वो वही के वहीं पड़े जा रहे हैं, वो वही के वहीं पड़े रह जा रहे हैं। तो इसलिए क्रीमी लेयर वाले दलितों को अब जो है आरक्षण से हटाना जरूरी है, ताकि कमजोर दलित वर्ग को जगह मिल सके। मतलब आपका कहना है कि SC ST में भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए? हाँ, SC में तो होना ही चाहिए, SC में तो होना ही चाहिए। लेकिन जो जातीय भेदभाव हुआ है, कई मंत्री बन गए, सांसद बन गए, फिर भी उन्हें जो है जातीयहीन भावना से, अब देख लीजिए मंदिर धुलवाया गया था तो अरे ये सब नौटंकी कर रहे हैं ये लोग। ये जो नेता करते हैं ये नौटंकी है। ये इनको पता नहीं कि जमीन पे आम जनता को कितना मुसीबत झेलना पड़ता है, दलितों को कितना मुसीबत अभी भी झेलना पड़ रहा है। और ये लोग नौटंकी कर रहे हैं। जो नेता हैं, जो सोने का हार और सिक्कड़ पहन करके घूम रहे हैं, ये नौटंकी कर रहे हैं। आप बताइए कि इतनी बड़ी संख्या हमारी दलितों की देश में, सबसे बड़ी संख्या, और आरक्षण का लाभ सभी तरफ से देखिए, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, कहीं भी परीक्षा एडमिशन के क्षेत्र में, तो वो संख्या बहुत कम है। उस जनसंख्या, सारी जनसंख्या को, दलित जनसंख्या को उस आरक्षण से लाभ नहीं मिल पाएगा। कुछ को मिल पाएगा, और वो कुछ को मिल पाएगा वो भी ये अमीर दलित लोग घेरे हुए हैं। तो गरीब ही रह जाएगा, उसको तो इसका लाभ ही नहीं मिल रहा है 1% भी। तो इसलिए ऐसे समृद्ध दलित को, इन लोग का तो अगर ये अपने स्वेच्छा से इसका त्याग कर देते कि हम अपने गरीब दलित भाइयों के लिए, पिछड़े दलित भाइयों के लिए हम आरक्षण की सुविधा को छोड़ते हैं, अगर ऐसा कह देते तो जानते, नहीं कहेंगे। ये खा रहे हैं दलितों, गरीब दलितों को भरमा रहे हैं, बहका रहे हैं और वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गलत लोग, हम लोग बिल्कुल इनका समर्थन नहीं करते, बल्कि हम लोग नाराजगी है, हमें ऐसे सांसदों से नाराजगी है हमें। लेकिन गरीबी अमीरी के आधार पर आरक्षण थोड़ा था सर, वो तो भाई। तो एक बात बताइए, एक बात बताइए, दलित लोग वोट कर रहे हैं चिराग पासवान जी के नाम पर, रामविलास पासवान जी के नाम पर चिराग पासवान जी को। एक बात बताइए, इतनी तो संवेदनशीलता होनी चाहिए ना चिराग पासवान जी में, कि भैया हम तो इतने समृद्ध हैं कि हम जनरल सीट से लड़के जीत जाएंगे। एक जो आरक्षित सीट सब हैं, वे और उनके परिवार के लोग जनरल सीट से लड़के भी जीत सकते हैं। तो जो आरक्षित सीट है वहाँ क्यों नहीं गरीब दलितों को दे रहे हैं, ताकि वहाँ से उभर करके लोग विधानसभा, गरीब दलित भी विधानसभा और संसद पहुंचे? क्यों नहीं दे रहे हैं टिकट? नहीं देंगे ये टिकट। डर है कि हार जाएंगे वहाँ से, अगर जनरल क्यों हार जाएंगे भैया? आपके पास क्या कमी है? क्या कमी है आपके पास? हार जाएंगे, इतने लोग जीत रहे हैं। मतलब कि आप कितने भी समृद्ध हैं, आप करोड़पति हैं, और आप हार जाएंगे। मतलब आप डर रहे हैं कि आपको सुरक्षित सीट ही चाहिए लड़ने के लिए, आप नहीं लड़ सकते दूसरे किसी सीट से। कमाल बात। तो ये सब ये चुनौती का सामना करिए। यहाँ के आराम सोफा पर आराम फरमाने के लिए आप राजनीति करने आए हैं? चुनौती का सामना कीजिए। तो ये सब करेंगे नहीं, ये सब बकवास कर रहे हैं। लेकिन चलिए, समय अभी पिछड़ा है दलित, अशिक्षा में भी, अभी शिक्षा में भी पिछड़ा है। थोड़ा बढ़ने दीजिए 5 से 10 साल। दलित भाई लोग जो
पीछे छूट गए जब उनको पता चलेगा कि हमारा कितने समय तक ये लोग हमको भरमाते रहा। जैसे अब पता चल रहा है जब सवर्णों को कि ये मोदी भरमा रहे थे, आज गालियाँ सुन रहे हैं ना मोदी, वही सवर्ण जो कई वर्षों से, दशक से जो जिंदाबाद मोदी मोदी कर रहे थे, आज देखिए तो ये गालियां दे रहे हैं। यही चीज चिराग पासवान जैसे नेताओं को भी, जो अशिक्षित दलितों को भरमा रहे हैं, यही चीज झेलना है 5-10 साल बाद। ये दलित भी समझ जाएंगे आगे चल। चल समझेंगे ही। आप कितने दिन बेवकूफ बनाइएगा? नकली झूठी बात, झूठ कितना देर टिकेगा? आज नकलिया होना है। तो चलिए, तो काफ़ी लंबी बातचीत हुई। जिस तरह से बिहार के मुद्दों को लेकर हमने शुरुआत की थी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और कई तरह की बातें हुई। चिराग पासवान को लेकर भी बातें हुई कि अगर उन्हें लड़ना है तो जनरल सीट से लड़े, तब उन्हें पता चल जाएगा। तो देखिए, तमाम तरह की बातें हमने इनसे की। हमारे साथ सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय सिन्हा जी थे, काफ़ी जो है सक्रिय राजनीति में रहते हैं और इनकी अपनी पार्टी भी है। तो इनकी बातों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय हमें दे सकते हैं। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट। मेरा नाम अमन कुमार है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।